This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ शुद्ध द्वितीया दिनांक 24 जून द्वितीय 24 जून 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं जलौकान् दधतं प्रकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि अग्रे संग्रहः अस्माभिः आरब्धः आसीत्। चुलूकिवसा मत्स्यवसानां पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां जलचरविहङ्ग कुक्कुटवसा विष्किरशकुनिवसानाम् अजमेधः शाखादमेधसाम् वस्तुतः अजायां मेधः अथवा मेधः स्वल्पः एव शाखादमेधसाम् ये शाखादाः शाखां भक्षन्ति तेषु अजामेधः श्रेष्ठः इति। शृङ्गवेरं कन्दानां तेमपि महत्वपूर्णम् आर्द्रक जो है वो कंदों में श्रेष्ठ है। वैसे शुंठी को विश्व भेषज कहते हैं, वो सचमुच ही विश्व भेषज है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ शुंठी उपलब्ध नहीं है, अदरक या शुंठी उपलब्ध नहीं है। मृद्वी का फलानाम द्राक्षा फलोत्तमा वृक्षा, ये भी लिखा गया है। शर्करा इक्षुविकाराणाम, तो ये भी अहम चीज है, लेकिन अभी के समय में इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी जो शर्करा उत्पन्न हो रही है वो तो अच्छी नहीं है बिल्कुल। तो ये प्राचीन काल की शर्करा है, वो इक्षुविकारों में सबसे श्रेष्ठ है। इति प्रकृत्यैव हितमानाम् आहार विकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। तो ये निसर्गतः ही हिततम इस प्रकार के आहार विकार है, और प्राधान्यता उसमें प्रधान इस प्रकार के द्रव्याणि व्याख्यातानि। तो नैसर्गिक रूप से ये हिततम इस प्रकार के है, और प्राधान्य भी उसमें ज्यादा है। तो उसने चक्रपाणि दत्त ने इसके बारे में कुछ किया है कि यद्यपि काकमाची त्रिदोषग्नि रसायनेची तथापि जीवन्ति स्वस्थैत प्रकर्षत्वात् उच्यते स्वतैत प्रकर्षश्च इह वचनादेव लभ्यते एवं अन्यत्रापि व्याख्येय।
तो काकमाची त्रिदोषग्नि और रसायन है। काकमाची नाम से कुछ मिलता है क्या, देखना चाहिए सब्जी इस प्रकार से। ही समोरची काकमाची आहे. हाँ ही जे झाड आहे ना ती काकमाची आहे. कुठली? जे झाडावर तो वेल चढला ना ती काकमाची आहे. ती काकमाची असं मला वाटतं. एकदा बघायला पाहिजे मग वापरून. त्रिदोषग्नि आणि रसायनी आहे. नैसर्गिक शर्करा यांनी काकमाची मकोय गुड़ केली. गुड़ ले क्या? नहीं एक्चुअली गुड़ नहीं, गुड़ अलग है और शर्करा अलग है। जो मैंने विधि सुनी थी वो एक्शोरस को और थोड़ा बॉईल करते हैं और फिर एक मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं और उसमें क्रिस्टलाइजेशन होकर शर्करा बन जाती है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि काकमाची रसराज रसला भावना है। ओके, ये भी अच्छी है चीज। वैसे रसायन और वाजीकरण क्या क्या है और ओजोवर्धक क्या क्या है, ये एक थोड़ा सा देखना चाहिए। पलांडु इस प्रकार का ओजोवर्धक है जो मैं कभी जब खाने पर आ जाते हैं कैंसर के मरीज तो उनको बताता हूँ। और ये श्वेत पलांडु खास करके ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सोलैनम नाइग्रम सोलैनम नाइग्रम ओके, रसराज रस का इस तरीके से इस्तेमाल शायद कर सकते हैं। वैसे बहुत महंगी दवा है और बहुत बलपूर्वक इस प्रकार की है। ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे। कल्प करतो तसे इक्षुरस पाक करून पाहिले पाहिजे, ग्रॅन्युल्स मिळतात का? मालूम नहीं, थोड़ा करके देखेंगे तो शायद कुछ पता चलेगा। त्यांच्याकडे आहे। तो ठीक है, काकमाची के बारे में थोड़ा सोचेंगे। काकमाची अगर उपलब्ध होती है, त्रिदोषग्नि और रसायनी है, दोनों अच्छे हैं। अर्थात यहाँ पे रेफरेंस मिला है चक्रपाणि दत्त की टीका में, लेकिन वो वहां जाकर एक बार कंफर्म पड़ेगा। अहिततमान उपदेक्षा महा, तो इसमें हिततम जो बताया गया अभी अहिततम भी बताते हैं। यवकाः शूकधान्यानाम् अपत्यतमत्वेन प्रकृष्टतमा भवन्ति। तो ये एक क्षुद्र धान्य है यवक, तो शूकधान्य में अपत्यतम और उसमें प्रकृष्टतम इस प्रकार के हैं। माशाः शमी धान्यानाम्, माश जो है वो शमी धान्य में अपत्यतम इस प्रकार के है। फिर भी ये एक अजीब है कि यहाँ पे साउथ में माश के बहुत पदार्थ रोजाना इस्तेमाल में है, जैसे कि ये इडली डोसा वगैरह वगैरह, और काफी वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये इस्तेमाल में आ रहा है। तो ये निकृष्ट होने के बावजूद भी वहां पर प्रचलन रहा है, ये एक अजीब चीज है थोड़ी सी। बट काकमाची गुण इन निघंटू आर लिटिल डिफरेंट, आई थिंक इट इज उष्ण एंड वात कफग्न। नहीं वो तो ठीक है, उष्ण वात कफग्न, लेकिन रसायन और ये है क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा। त्रिदोषग्नि है ऐसा देखना पड़ेगा। माश वाजीकर है ना, वाजीकर से ज्यादा संबंध नहीं रहेगा मुझे लगता है। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस माश में अच्छी होती है, ये शायद उसका कारण है। और भौगोलिक स्थिति को देखे तो साउथ इंडिया जो है वो एक त्रिकोण जैसा है, हाँ, तीनों और समुंदर है, और उसकी वजह से क्षार उसमें ज्यादा है।
तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अम्ल रस चाहिए। और वैसे भी वहाँ अम्ल रस का काफी प्रचलन है, दही के रूप में हो या अचार के रूप में हो। और ये फर्मेंटेड चीज में भी ये हो जाता है, अम्ल रस आ जाता है। तो ये शायद कारण है कि वहाँ इतनी मात्रा में उड़द दाल का इस्तेमाल होता है। एक दूसरा भी ऐसा कहते हैं कि मेन स्टेपल फूड जो है वो राइस ही है, चावल ही है। और फिर प्रोटीन की आपूर्ति होने के लिए उड़द दाल ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, ऐसा भी एक प्रचलन में है लोगों में। लेकिन सिर्फ उड़द की दाल नहीं है, उड़द का फर्मेंटेशन है, और ये इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। त्यापेक्षा गुजराती लोक खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे दुधाचे लाडू करतात. कशाच्या? दुधाचे लाडू करतात. हाँ हाँ, गुजरात में भी उड़द दाल का ज्यादा ठंडी। ओके, शीत ऋतु में करते हैं, ऐसा है। तो शमी धान्यानां वर्षानादेयम उदकानां, वर्षा ऋतु का जो नदी जल है वो अपथ्यतम इस प्रकार का है। तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल करना है तो छान कर, उबाल कर, इसी प्रकार से करना है। ऊषरम लवणानाम, ऊषर जो है वो लवण में अपथ्यतम इस प्रकार का है। ऊषरा भूमि इस प्रकार की बताई जाती है। और अभी खास करके गन्ने की खेती जहाँ पे होती है, यहाँ ये जमीन इस प्रकार की ऊषर हो जाती है, ऐसा है। और वो पूरी बेकाम हो जाती है कि उसके बारे में कुछ आगे किया नहीं जा सकता, उसको ऐसे ही रखना पड़ता है। सर्षप शाकम शाकाना, ये भी अजीब है, क्योंकि सर्षप शाक उत्तर प्रदेश में, पंजाब वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है। सरसों का साग और मकई की रोटी ये फेमस है वहां का खाना। और वो किस दृष्टि से प्रचलन में आया होगा, ये भी सोचने की बात रहेगी। बनाने की कुछ अलग विधि जो जिसको रुचिकारक बनाए, ये एक कारण इस प्रकार का हो सकता है। गोमांसम मृगमांसम, तो मृगमांसों में गोमांस सबसे अहिततम है। वैसे गोमांस के गुणधर्मों के बारे में जब लिखा है तो वो गुणधर्म देखकर ऐसा लगता है कि गोमांस खाने के लिए अच्छा है, लेकिन ये इसमें विरोध में है सूत्र जो है वो। और उस सूत्र के आधार पर कुछ लोग कोसने की भी कोशिश करते हैं कि गोमांस के इस प्रकार के गुणधर्म बताए गए हैं तो गोमांस क्यों नहीं खाना है इस प्रकार से। लेकिन ये रेफरेंस देखेंगे तो शायद उसके बारे में पता चलेगा। और अभी जो संकरित बैल है, जर्सी या होल्स्टीन गाय का, उसका प्रचलन खाने में ज्यादा है। और वो बेसिकली हाइब्रिड होने के कारण उसके गुणधर्म क्या होंगे ये तो और भी चीज है। बीफ जो प्रदेश में काफी प्रचलन में है, या भारत में भी प्रचलन में होगा इस प्रकार से, वो अभी ये जर्सी बैल का इस प्रकार का है। और उसके बारे में तो बिल्कुल संदेह है कि ये खाना अच्छा है या नहीं है इस प्रकार से, जो हाइब्रिडाइज इस प्रकार से हो गए हो। काणकपोतः पक्षिणां भेको विलेशयानाम, भेक, भेक का मतलब मंडूक होता है एक्चुअली, ये बेडूक बोलता ना मराठी हिंदी क्या, मेढक। चिली चिमो मत्स्याना, इस चिली चिम के बारे में आगे अग्निवेश ने बात की है। और वो अपत्यतम इस प्रकार का बताया गया, वो दूध के साथ लेने में और भी निषेध उसका बताया गया है। अभिकम सर्पी सर्पिशाम, अभी का सर्पिश जो है उसमें निकाला हुआ मेंढी के
दूध से निकाला हुआ घी, वो इसमें सबसे अपत्यतम इस प्रकार का है। अभी मैंने सुना है कि जो खवा बाजार में मिलता है, हाँ, उसमें ये अभी के दूध का खवा भी बेचने में ज्यादा आता है, ऐसा है। तो एक बार देखना पड़ेगा। तो वो भी एक्चुअली अच्छा नहीं रहेगा अगर इस प्रकार से वो बनता है तो। यस, काकमाची इज त्रिदोष अग्नि एंड रसायनी। एज पर निघंटु ऑल्सो इट इज शुक्रन एंड स्वर्य। Kushta, Shula, Arsha has come as prime indication in Parashruti. Kushta, Shula and Arsha. तो ठीक है, तो काकमाची का इस्तेमाल अगर हम भली भांति कर सकते हैं तो अच्छा है। त्रिदोष अग्नि है, रसायन है, शुक्रल भी है, तो मेरे ख्याल में कैंसर के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत अच्छी है, बढ़िया चीज है। और जब हम खाना शुरू करते हैं तो बेटर ऑप्शन काकमाची का कुछ बनाइए, और फिर उसको बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। ठीक है। मेंढीचा खवा जास्त पडतो म्हणून, या सो एक्चुअली ये अच्छी चीज नहीं रहेगी अगर इस प्रकार का मेंढी का इस्तेमाल, दूध के इस्तेमाल इसके लिए हो रहा है, खवा बनाने के लिए हो रहा है, तो अविकसर्पी ये अपथ्यतम इस प्रकार का है। अविक्षीरम क्षीराणा, उसी प्रकार उसका दूध भी अपथ्यतम इस प्रकार का है। ज्यादातर बकरी का दूध लिया जाता है, मेंढी का नहीं लिया जाता है। कुसुम्ब स्नेहा स्थावर स्नेहा, तो स्थावर स्नेह में कुसुम्ब स्नेह सबसे अवर है, और ये करडई के नाम क्या भी मिल रहा है और लोग प्रशंसा करते हैं उसकी, लेकिन इस सूत्र के आधार पर वो देना ही नहीं है, ऐसा है। महिषवसा, महिषवसा अनुपमृगवसा, अनुपमृगवसाना। ज्यादातर वसा का इस्तेमाल जो होता है वो सुपर की वसा वसा ज्यादा इस्तेमाल में आती है। हाँ। और या गोधा वसा इस प्रकार का भी इस्तेमाल में आता है, लेकिन महिष वसा इस प्रकार से बताई गई है। स्लॉटर हाउस में जब ये मारे जाते हैं तो वहां पे क्या प्रचलन है ये भी एक बार देखना चाहिए कि किस चीज का उपयोग आगे किस चीज के लिए करते हैं। ये एक अजीब सी बात होगी थोड़ी सी। और ऐसा तो होता होगा कि जो भी पार्ट्स उसमें से निकाले जाएंगे या जो भी उसके अवयव होंगे उसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कहीं पे होता होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सब फेंक देंगे, ऐसा ही। तो जैसे इन लोगों ने किया, जर्सी गाय के चमड़े को धूप में सुखाते हैं तो उसके नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से सभी भावों के बारे में कुछ ना कुछ इस प्रकार का रहेगा, और उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वेस्ट मटेरियल उसमें क्या क्या है और बाकी किन चीजों का इसमें इस्तेमाल होता है। अभी पादप त्राण तो हमारे पूरे बदल गए हैं, वो सभी सिंथेटिक मटेरियल उसमें आ गया, रबर या प्लास्टिक इस प्रकार से। और पहले तो चमड़े के ही बनते थे। और खास करके वर्षा ऋतु में उनका प्रचलन कैसे होता था ये भी एक देखने की चीज है। दूसरा कोई चारा नहीं था एक्चुअली उस समय। और ये अभी इंडस्ट्री बन गई पूरी पादप त्राणों की जो है वो। और जो चमार रहते थे खुद चप्पल बनाते थे, वो सब परंपराएं टूट गई इस सभी चीज में। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है कि अगर नैसर्गिक खेती का संवर्धन करना है तो इसमें ये भी एक अच्छी चीज रहेगी। Sir, is mixing of two oils for cooking is good. Some people nowadays do it. बदलते भी रहते हैं और मिक्स भी करते हैं। मैं नहीं समर्थन करता इस चीज का।
अगर करना ही है तो तेल और गुड़ का इस्तेमाल करो, ये बेटर ऑप्शन है। शाक में दूधी, मलाई, पनीर, दही, दूध, मलाई, पनीर, दही डाल के बनाना कितना योग्य है? बिल्कुल नहीं है। अभी हम जो पंजाबी डिशेस जो खाते हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, खास करके पनीर और उसके साथ में ये सब तीखा, लवण, ये सब चला रहा है। ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की चीज है। पनीर का जो बंगाली मिठाई में इस्तेमाल होता था वो ठीक था, वो उसके गुणों के अनुसार था। लेकिन जब से ये पंजाबी डिशेस में घुस गया है, और ये एक प्रेस्टीज वाली चीज हो गई है कि अगर कोई मेहमान आने वाला है, खातिर करनी है, तो पनीर होना ही है इस प्रकार से। तो ये अलग चीज इस प्रकार के हो गई। तकरा तक्र सिद्ध शाक करता करते हैं ना, वो तो करते हैं, और उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। वैसे चीज और पनीर बनने में भी काफी विरुद्ध संयोग इस प्रकार के हैं, और वो बनने के बाद फिर ये और तकलीफ वाली इस प्रकार की बात होती है। तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। संस्कार के बारे में एक बार शांति से और गंभीरता से सोचना है इस प्रकार के बारे में। सो महिष वसा, अनुप मृग वसाना, कुंभीर वसा, मत्स्य वसाना। तो कुंभीर एक मत्स्य का प्रकार होगा, और इसमें तक्र कूर्चिका और दधि कूर्चिका पनीर हो सकता है ना? हाँ, ये तक्र कूर्चिका है या दधि कूर्चिका है, बताना मुश्किल है। पिलाट, पीयूष वगैरह जो बताए गए हैं, और उसमें ये पनीर से कुछ सामान्य उसका रहेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तक्र कुर्चिका और दधि कुर्चिका एक्चुअल क्या है, उसको पनीर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं इस प्रकार से, और फिर इसका इस्तेमाल करना है नहीं करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। काकमत वसा, जलचर व्यंग वसाना, चटक वसा, विष्किर शकुनी वसाना। तो चटक वसा, विष्किर शकुनी पक्षियों में भी भिन्न भेद इस प्रकार से किए गए हैं। परसों मुझे एक मरीन मिला, नया ही था, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इस उसकी हॉबी थी। तो मैंने पूछा कि वाइल्ड लाइफ में आप क्या करते हैं, तो पक्षियों के फोटोग्राफ लेना ऐसे बताया, और उसने बहुत सारे फोटोग्राफ दिखाए। वो फोटोग्राफी बेहतरीन थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हमारे यहाँ चिन्मय परांज पे एक है, आजाद परांज का लड़का, जिसको भी ये छंद है, और वो उसके पास भी काफी कलेक्शन है वाइल्ड लाइफ का इस प्रकार का। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये ई बुक की संकल्पना है, और इस प्रकार के जो पक्षी, मत्स्य, जो भी कुछ हो, वो राइट माउस क्लिक के ऊपर उसका पिक्चर अगर सामने आ जाए तो बेहतर उस प्रकार का ऑप्शन है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको ढूंढना चाहिए, इनका इस प्रकार की हॉबी है, वाइल्ड लाइफ जैसी हॉबी है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार से हो जाएगी। हस्तिमेधः शाखादमेधसा। तो शाखाद पिछले भी आया था अज के बारे में, और वो श्रेष्ठ था, और हस्तिमेध कनिष्ठ या अहिततम है। निकुचम फलानाम, ये कौन सा फल है एक बार देखना चाहिए, तो सभी जगह इसके बारे में निर्देश आता है। आलूकम कंदानाम। सो आलूक, ये बटाटा को भी लेते हैं, पोटैटो, लेकिन मालूम नहीं, ये भी बाहर से आए हैं, भारत का नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो हाँ,
आलू का क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी, आलू के जो कंद है, जो सब्जी होती है, पत्ती पत्ते की सब्जी, उसके नीचे एक कंद आता है और उसकी भी सब्जी बनाते हैं, तो वो शायद ये आलू का इस प्रकार का होगा। नहीं तो पोटैटो जो है वो भी होगा, लेकिन पोटैटो काफी प्रचलन में सभी देशों में है। तो मैंने पूछा था सवाल जर्मनी में कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आलू लेते हो, तो आलू क्यों लेते हो, चावल बेहतर चॉइस है। तो उसने जवाब दिया कि हमारे यहाँ चावल बनता नहीं है, तो अगर हम इंपोर्ट टालना चाहते हैं तो हमारे लिए आलू ही ऑप्शन है। इस प्रकार से जैसे आत्मनिर्भर भारत है, उस प्रकार जो चीज वहां बनती है उसी का इस्तेमाल ये उसमें एक अहम चीज इस प्रकार की थी। फाणित मिक्षु विकाराणाम, फाणित जो है वो कोणफळ, कोणफळ म्हणजे काय माहिती नाही मला, ये नहीं मालूम मुझे कोणफळ क्या है। कोणफळ मिळतं, जांभळ्या रंगात असतो तो. हाँ जांभळ्या रंगात असतो. गुजरात साईडलाच असतं, पण ते व्हिडिओ करतात ना त्याच्यात कोण करतात. कुंडियों में डालते हैं क्या? ठीक है। फाणित मिक्षु विकाराणाम, तो फाणित जो है, काकवी कहते हैं मराठी में, वो इक्षु विकारों में अहिततम है इस प्रकार। अभी सिर्फ उसके गुणधर्मों को देखते हुए वो रक्त बढ़ाने वाला है, विटामिन है वगैरह वगैरह करके आधुनिक वैद्यक में उसका उसकी सराहना की जाती है कि अच्छा है करके, लेकिन हमारे हिसाब में ये अच्छा नहीं है, अहिततम है। फिर भी पानी तो कहीं कहीं पे औषधों में उसका इस्तेमाल होता है, खास करके मूत्रपुच्छ के लिए होता है, ऐसा है। इति प्रकृत्यैव अहिततमानाम् आहार विकाराणां प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। तो इस प्रकार से प्रकृत्यैव हित अहिततम, इस प्रकार के जो आहार विकार है उनके बारे में मैंने बताया। पाणित म्हणजे गुड़ का पाक है ना, उसको गुड़ तो मिलाकर खाते हैं। गुड़ का पाक नहीं एक्चुअली, ये गुड़ तैयार होने से पहले की अवस्था है। शर्करा, ये इक्षुरस जब उसको बॉईल किया जाता है तो बीच में ये पानी तो निकल आता है और वो ठंडा करके बॉटल में भर के देते हैं, वो टिकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली जैगरी नहीं है, जैगरी उसके आगे बनती है। हाँ, तो गुड़ से अलग है और इसीलिए सायरप, हाँ ठीक है सायरप कह सकते हैं, लेकिन काकवी नाम से मिलता है बाजार में, आप जाकर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और ये परंपरा से अभी जो गुड़ बनाते हैं उसमें ये अच्छी निकलेगी, अगर ये सब केमिकल्स वगैरह डाल के मिलेंगे तो ये और चीज इस प्रकार होगी, तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। इति हिताहितावयवो व्याख्यातः आहार विकाराणाम, सो इस प्रकार से हित अहित अवयव, ये काणो मेघः इति, काण कपोते तर काण शब्दः अल्पवचन, ठीक है, तो छोटा कपोत इस प्रकार का। महाशकली मत्स्य रोहित वेदा, अतो भूया कर्मौषधानांच प्राधान्यथा सानुबंधानि द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः। तो ये आहार के बारे में हिततम और अहिततम और उसमें प्रकृष्टतम ये बताने के बाद कर्म और औषध के बारे में प्राधान्यता सानुबंधानी, प्राधान्य किस चीज का है और अनुबंध किस चीज का है, द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः, तो उसके बारे में बताते हैं। तद्यथा अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, अन्न जो है वृत्तिकर में श्रेष्ठ है। काकमाची इन हिंदी मकोय, त्रिदोषग्नि वृक्ष काकमाची रसायन, वृक्षात काकमाची रसायनी नित्य
भेदिनी कुष्ठनाशिनी नित्युष्ण नात्युष्ण शीतवीर्याच नात्युष्ण शीतवीर्याच कुष्ठ निशोधिनी 627 इसी में ही है। ईशत तिक्तम त्रिदोषग्नम शाकम कटु सतीनजम नात्युष्ण शीतम कुष्ठग्नं काकमा चास्तु तद्विधम। सो सतीन जो है वो मटर है, तो उसके भी पत्तों की शाख की जाती है। और त्रिदोष शमनी वृक्षा काकमाचिते हो गया। ईशत तिक्तम त्रिदोषघ्नम शाकम कटु सतीनजम नात्युष्ण शीतम कुष्ठग्नम। तो ये भी त्रिदोषघ्न है। ईशत तिक्तम त्रिदोषघ्नम शाकम कटु सतीनजम। सतीनज जो है वो कटु और त्रिदोषघ्न है। तो एक बार त्रिदोषघ्न कौन कौन से शाक है ये एक बार देखें, बेहतर होगा इसके पास, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करना आरंभ करें। और खास करके काकमाची बाहर तो नहीं मिलती है, जहाँ पे होगी वहां उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए ये देखेंगे। यहाँ पे हमारे घर पे भी है ऐसा बता रही है, तो एक बार सब्जी करके देखेंगे। गुड़ बनाते वक्त आने वाला झाग निकाल कर बाहर रखते हैं, वो पानी है क्या? हाँ, एक बार जहाँ पे गुड़ बनता है वहां पे जाके उनसे पूछो, वो काफी बता सकते हैं। लेकिन पारंपरिक रूप से गुड़ बनाना होना होगा तो भी ये काफी मिल सकती है। नहीं तो अभी ये केमिकल्स डाल रहे हैं सब, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सब वृत्तिकर चीजों में अन्न श्रेष्ठ है। अगर जीवन का यापन करना है, उसको मेंटेन करना है, तो आहार की जरूरत है। वैसे क्षय स्थान च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति, ये बताया गया है। क्षय स्थान और वृद्धि ये तीन दोषों की गति बताई गई है। उसमें स्थान भी एक गति है। जो भी दोष साम्य है उसको टिकाना ये भी आवश्यक है, और उसको टिकाने के लिए ये स्वस्थ वृत्त का पालन और इट इज मणि। सो स्वस्थ वृत्त का पालन इसमें आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, इसके आधार पर वृत्तिकर चीजों में अन्न सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें आहार लेना ही है, ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। उदकम आश्वासकराणाम, उदक जो है वो आश्वासन करने में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार के है। तो आश्वासन करने में श्रेष्ठ है। तो जब ये ऐसा मूर्छित होना वगैरह चीजें होती है, तो जल का सिंचन किया जाता है और जोर जोर से किया जाता है, खास करके मुंह पे ये चीज की जाती है। वो कब तक करना है? तो त्रिलोक ने एक बार इस प्रकार से बताया था कि ऐसा तो निर्देश है ही नहीं कि कब तक करना है, लेकिन वो किसी मरीज के घर गया था, ऐसे ही गया था एक्चुअली, और कैसे करता था। परवा जमलं मोठं करायला हे। हम्म? हाँ स्क्रीन से, हाँ यहाँ पे करना है नहीं का। हाँ मी इथे करते त्याच्यामुळे शाखम पाठा षठी सुषा सुनिषण्ण सती नज त्रिदोषघ्नम लघुग्राही सराजक शव वास्तवम। या ये भी मेरे पाठांतर में था एक्चुअली। पाठा भी है इसमें, षठी
सुषा सुनिषण न सती नजम त्रिदोषग्नम लघु लघु कराहि। तो राजक्षव वास्तुकम, राजक्षव और वास्तुक इनका ज्यादा प्रचलन है। दुधी जो कहा गया है, तो त्रिदोषग्न लघु ग्राही इस प्रकार के हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना इस प्रकार से पड़ेगा। हाँ, उदकम आश्वास करना, वो मैं एक केस बता रहा था कि वो किसी मरीज के घर गया था और वो मरीज अचानक मूर्छित हो गया, बूढ़े आदमी थे। तो संयोग से वो उस समय पहुंचा था, तो उसने वो पानी का सिंचन शुरू कर दिया और काफी देर तक वो प्रयास करता रहा और वो बच गए और सुधर गए फिर से। और फिर ये पता चला कि ये कुछ द्रव या ऐसा कुछ फेफड़ों में चला गया था और इसके जरिए ये नौबत आ गई इस प्रकार से। तो ये एक अजीब इस प्रकार का अनुभव है। और संयोग से उस समय वहां था। आश्वास कराना, आश्वास करनारा की श्वास करनारा, ये आश्वास ही है। जो संधि जो है उसमें आ होना ही जरूरी है। आश्वस्त, हाँ, ये नीचे शायद आश्वस्त कराना, ये भी एक चीज हो सकती है। इसमें जाके देखेंगे पाठभेद क्या है, इसमें पाठभेद है। आप्यायन कराना यार ये अलग ही पाठ है। और वैसे आश्वास कराना क्या क्या मतलब है, ये जरा देखना चाहिए। हाँ, कि आश्वासन ये क्या चीज है और उसको भली भांति कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे आश्वासन जो काउंसलिंग इस प्रकार से कहते हैं या धीर देना इस प्रकार से, ये इसमें उदक का या जल का क्या रोल हो सकता है, ये एक अहम चीज रहेगी। कि आश्वस्त हो जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है अभी मैं बच जाऊंगा इस प्रकार से। तो जहाँ ये आई शुडंट बी अलाइव ये सीरीज है और उसमें लोग कहीं बहुत ही और जगह पे फंस जाते हैं और उम्मीद नहीं रहती कि वो बच पाएंगे और अंत में उनको मदद मिलती है और बच जाते हैं। ये इस प्रकार का है। तो इसमें काफी जगह ये पानी का जिक्र है कि पानी नहीं मिलता है और पानी के बिना 3 4 5 दिन से ज्यादा तो आदमी टिक नहीं सकता। वहां पे एक एक्सेप्शनल उदाहरण है, 6 दिन तक दो लड़के जिंदा रहे थे पानी के बिना भी, लेकिन वो समुद्र में थे और बीच बीच में डुबकी लेते थे। लेकिन जब शार्क वहां पे आ गए तो हाँ, उन्होंने वो भी छोड़ दिया और वो फिर बेहोश हो गए। फिर एक जहाज नजीक आया तो इन्होंने हाँ, उनसे मदद मांगी और वो बच गए इस प्रकार से। तो ये एक आश्वास कराना, जब वो वहां पे पहुंच गए जहाज पे, तो उनको बहुत सारा पानी पिलाया गया और जैसे ही पानी पिया तो वो आश्वस्त हो गए और फिर आगे खाना पीना वगैरह दे दिया। When someone is शोकग्रस्त और भयग्रस्त, if we give water, they feel better. आश्वास कर, थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में कि इस प्रकार से आश्वासन पानी देने से आश्वस्त हो जाते हैं क्या, ये भी एक है। हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार वास्तव में बूढ़ा और पानी देते हैं जब कोई व्यक्ति मेहमान बाहर से आते हैं और विशेष करके ये ग्रीष्म ऋतु में आते हैं तो गुड़ा और पानी देने की प्रथा है।
और उससे आश्वस्त लोग होते हैं, ये भी एक चीज है इसमें। अब ये भी जो नगर में जो पैटर्न, लकीना पैटर्न बनाया गया, उसमें एक रीति ऐसी थी कि जो भी लोग शिकायत लेके आते हैं उनको पहले पानी देके ठंडा करो। ये कस्टम रख दिया था कि आने के बाद उसको एक गिलास पानी दे देना है पीने के लिए, तो थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा इस प्रकार से, और फिर आगे जो उसको शिकायत करनी है वो बोलेगा। फिर बाद में पानी का अपव्यय रोकने के लिए वो आधा गिलास कर दिया उन्होंने, क्योंकि पूरा गिलास नहीं पिया जाता, तो आधे गिलास की जरूरत है इस प्रकार से। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि उसको पानी अगर हम दे देंगे तो आश्वासन इस प्रकार से हो जाएगा। पिप्पली मरीचाभ्याम सह काकमाचुर नाशनी यातिथि हो जाती है, वो तो ठीक है, पिप्पली और मरीच के साथ नहीं देनी है। आश्वासन करणम इज प्रोड्यूसिंग सूदिंग इफेक्ट, मीनिंग पॉसिबल है कि एक आश्वस्त होना जो है, कि एक विश्वास निर्माण होना कि हाँ मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार का, वो एक इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। सुराश्रम हराणाम, ये एक प्रक्षिप्त श्लोक है, प्रक्षिप्त है, तो ऐसे जहां जहां पे आते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन कहीं पे उसका निर्देश है इसलिए उसका समावेश किया गया है। और श्रमहर में सुरा है अच्छी, उसमें संदेह इस प्रकार के नहीं है। क्षीरन जीवनीय नाम, ये भी एक अहम चीज है, जीवनीय चीजों में क्षीर सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार का। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब मैं कैंसर के मरीजों को केवल दूध के ऊपर रखता हूँ, तो जीवनीय औषध क्षीर रसाद्यास्तत्तरभेषजम, ये ओजक क्षय के बारे में भी बताया गया है। और क्षीर वैसे भी जीवनीय है और रसायन भी है और ओजोवर्धक भी है, तो इससे भली भांति उसका इस्तेमाल कैंसर जैसे रोग में होता है। तो जहां जहां जीवन धर्म कम है वहां दूध देना एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और जीवन धर्म रक्त का बताया गया है, और रक्त के ऊपर काम करने के लिए ये अजीब मूर्छाम शीतांबु मारुत छाया, ओके। तो शीतांबु वहां पे भी आया है, मारुत और छाया, शीत मारुत और शीत छाया, ये सब बताए गए हैं। अष्टांग हृदय अग्रय संग्रह, ओके। तो जीवनियों में क्षीर सबसे श्रेष्ठ है, तो इसका हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। और मैं काफी मरीजों को केवल दूध के ऊपर रखता हूँ कैंसर के बारे में, तो इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की है। मांसम ब्रूहणीय नाम, ब्रूहणीय द्रव्य में मांस श्रेष्ठ है, और विशेषतः जो मांसाद मांस जो है वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये एक सामान्य होने के कारण मांस मांस को बढ़ावा देता है, और जब मांस क्षय होगा तो ये सबसे अच्छा होगा। हमाल कष्टकरी लोक संध्याकाळी हातभट्टीची दारू घेतात, अंग मोकळे होते असा अनुभव सांगतात। हाँ ये है। क्योंकि सुरा वैसे हम मदात्य चिकित्सा में देखेंगे उसका काफी प्रशस्ति भी की है, लेकिन ये जब तक सीमित क्वांटिटी रहती है तब तक ये ठीक है, नहीं तो ये विषवत इस प्रकार की है। और यही अगर छूट जाता है तो फिर बड़ी नौबत आ जाती है। सो इसके बारे में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। जो बहुत ही सीमित रूप में इस प्रकार का सुरा लेते हैं, इस प्रकार की सुरा लेते हैं या कुछ लेते हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कब वो एडिक्शन बन जाए इसके बारे में बताना मुश्किल है।
मध्य सौमनस्य जननानाम अग्रसंग्रह, ये भी है सही। तो सौमनस्य निर्माण करने के लिए भी ये अच्छी चीज इस प्रकार से है। और वैसे हमारे ऋतुचर्या में रेगुलरली मध्य का इस्तेमाल बताया गया है। खाना खाने के साथ में वगैरह इस प्रकार से, या अरिष्टान सीधुन मधुमार्विक माधवान वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में निर्देश निर्गता नाथवारिष्ट सीधुमार्विक माधवान इस प्रकार के बताया गया है। तो एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी, ये मध्य वर्ग आहार वर्ग में समाविष्ट किया गया, द्रव्य विज्ञानी में मध्य वर्ग समाविष्ट किया गया। तो ये भी एक अजीब चीज थोड़ी सी है। श्रमे सुरा स्नानम, ओके, तो सुरा और स्नान ये श्रम ज्यादा हो गए हो तो उसमें अग्र संग्रह इस प्रकार का बताया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, हम किस प्रकार से इसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। रस तर्पणीय नाम, रस जो है वो तर्पणीय में श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो मांस रस का मैं इस्तेमाल बताता रहता हूँ करने के लिए, मांस क्षय के लिए, लेकिन इसमें दिखता है कि मांस ही खाना है और मांस रस वो तर्पण है, तो उसकी क्रिया ज्यादा रस धातु पर है। और अगर मांस की वृद्धि करनी हो तो मांस ही खाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा दिखता है। तो वैसे मांस रस की प्रशस्ति भी बहुत ज्यादा है। और जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको मैं बताता हूँ कि दूध, मूंग का सूप या मांस रस इस प्रकार को जो ले सकते हैं उनको मैं बताता रहता हूँ। तो उससे काफी फायदा इस प्रकार का होता है। लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणा, लवण जो है वो अन्न द्रव्य रुचि करने में सबसे श्रेष्ठ है, और ये बिल्कुल सही है। अगर नमक नहीं हो या कम हो तो उसकी टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं आती। जब ये डालेंगे नमक तभी उसकी टेस्ट बनती है। तो वैसे वो बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, फिर भी उसकी टेस्ट एक अलग है और महत्वपूर्ण इस प्रकार की। अम्लम हृदयाना, हृदय चीजों में अम्ल रस श्रेष्ठ है। और खास करके अभी जो हृदरोग है उसके बारे में हमें इसके बारे में सोचना है। मातुलुंड जो है वो यहाँ पे ज्यादा प्रचलन नहीं है उसका, लेकिन बहुत ही अम्ल रसात्मक है। और वैसे आंवला या नींबू को ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अम्ल रस के हिसाब से। और ये हृदय क्यों है एक अलग चीज है। पसंद होता है मन के लिए, ये भी एक चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हृदय एक्शन, हृदय के लिए हितकर इस प्रकार के एक्शन उसकी मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। और गर्भिणी अवस्था में द्विहृदया ये जो अवस्था होती है, वैसे अम्लेश तथा स्तनों पीनों सस्तन्य वगैरह इसके बारे में बताया गया है शुरू दूसरे ही महीने में। तो अम्लेश तथा वहां भी बताई गई है। और अम्ल रस रक्तवर्धन करने वाला ये भी एक बताया गया है। तो रक्तम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रूक्षता, रक्त कम हो जाने पर अम्ल शिशिर प्रीति इस प्रकार के होते हैं। तो ये उस चीज को बढ़ावा देने वाली, रक्त को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की है। अम्ल रस के अति सेवन से शैथिल्य ये यह वो दोष आता है। क्यों दोष आता है, ये कैसे टैकल करे। हृदय गण चरक के अंदर सभी अम्ल द्रव्य आए हुए हैं, ये सही है। जो कि हृदय के बारे में बताया गया है वही भी सभी अम्ल रसी है। अतियोग से ये शैथिल्य निर्माण करता है, इसमें भी संदेह है, इस प्रकार का नहीं है। तो उसमें जो चीजें अच्छी हो उन्हीं का इस्तेमाल, दाड़िम और ये अमलक, ये अम्ल द्रव्य में अपवाद स्वरूप इस प्रकार के है, तो ये अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। और वातानुलोमन वगैरह चीजें अम्ल रस में ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। तो रस प्रधान चिकित्सा ज्यादातर रहती है, चिकित्सा जो होती है वो वीर्य प्रधान इस प्रकार की होती है।
लेकिन अगर हमें जहाँ पे निर्देश है कि मधुर रस का इस्तेमाल करना है, जैसे रक्त में बताया गया है, तो वहां पे हम रस के बारे में सोच सकते हैं, या अर्श रक्तार्श में परम तिक्ते रूपाचरित, इस प्रकार के सूत्र आते हैं। तो ऐसे कुछ सूत्र इसमें मिल जाते हैं जिसमें रस प्राधान्य बताया गया है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कुक्कुटो बल्यानाम, तो बल्य चीजों में कुक्कुट श्रेष्ठ है। ये भी अच्छी चीज है, लोगों को पसंद भी है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचें, लेकिन अभी ग्रंथों में जो गुणधर्म अच्छे बताए गए हैं वो वन कुक्कुट के अच्छे बताए गए हैं, जो बिल्कुल ही नेचुरल है। और फिर कुक्कुट का पालन होता आया है और उसके काफी परिवर्तन, अभी ब्रॉयलर वगैरह जो है काफी परिवर्तन उसमें आ गया है, और उसको हार्मोन देते हैं, एंटीबायोटिक देते रहते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसको जल्दी कैसे वो तैयार हो जाए खाने के लिए, इसके बारे में सोचते हैं, तो ये गलत है पूरा। तो इस प्रकार के कुक्कुट का इस्तेमाल नहीं होना है, लेकिन पूरे विश्व भर में कुक्कुट का ज्यादा प्रचलन है और वो बल्य चीजों में श्रेष्ठ है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मांसरस तर्पणीय है, खुद मांस मांसवर्धक है, और कुक्कुट बल्य है। हम ज्यादातर अजमांस का इस्तेमाल बताते हैं करने के लिए, और शरीर धातु सामान्याद अनभिष्यन्ति ब्रूहणम, ऐसा उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा कर सकते हैं। अम्ल रस हृदय में because अम्ल रस is used as तर्पण, so रस धातु is involved, so हृदय कार्य since हृदय is रसः स्रोतः मूलस्थान possible। मैंने अमर की और अम्बे हळद इसका अचार बनाया है, बहुत मन से। हितम यानी हृदय है, ये भी अच्छा है। और एक्चुअली प्रमेय के भी हाँ, अच्छा है। In how many days one should eat chicken, sir? To advise patient. मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। लेकिन पूछना पड़ेगा हाँ, कि नॉर्मल चिकन तैयार होने में कितने दिन लगते हैं, और वही ठीक रहेगा। थोड़ा स्पेसिस के ऊपर भी निर्भर रहेगा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। हृदयाचा अर्थ प्रिय, आवडणारा असा ही आहे, ये तो सही है। लेकिन हृदय ही तो हृदयम, और जो भाता है मन को वो भी हृदय, इस प्रकार से कहा जाता है, तो दोनों में इसमें ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बल्य अगर चाहिए तो कुक्कुट का इस्तेमाल होना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। रोहित मत्स्य वर्ड के इट मीन्स रोहू फिश। ओके। इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, और खासकर जो वेजिटेरियन है उनको नॉनवेज के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है, क्योंकि जाती भी नहीं है वे उस मार्केट में। तो क्या क्या बिकता है, क्या ज्यादा बिकता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेना जरूरी रहेगा। और बकरे का मांस या कुक्कुट का इस प्रकार से बाजार में मिलता है, उसके क्या क्या अवयव मिलते हैं ये भी एक देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हाँ। नकर रेतो वृषाणम, ये भी बहुत अजीब चीज है कि नकर रेतो वृक्ष में सबसे अहम है, तो इसको निकालने की कोई विधि रहेगी। और वैसे गूगल में यूट्यूब में इसके
वीडियोज अवेलेबल है कि किस प्रकार से नक्कर रेत निकाला जाता है इस प्रकार से। ये बैंकॉक में क्रोकोडाइल पार्क। बैंकॉक से हम पटाया की तरफ जाते हैं तो उस बीच में ये है। और उन्होंने पाला है मगर सुसर को, तो शायद वहां कुछ होगा, मालूम नहीं, मैंने उस समय तो पूछा नहीं था। If it is said, Amla Rudya can it be used in Pitta in Kapha Pradhana conditions? जो अपवाद स्वरूप है उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाढ़िमा मलका दुर्गे, ये जो बताया गया है, तो दाढ़िमा और मल्क कफ पित्त प्रधान डिसीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो या दूसरी कोई चीजें हो उसका इस्तेमाल। अम्ल रस का ज्यादा सेवन हुआ हो तो शायद अम्ल रस का निषेध ही रहेगा, क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा है। और अम्ल रस का अतिसेवन हो गया हो और फिर भी अम्ल रस की इच्छा है तो ये आमलक या दाढ़ी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुर्वते ही रुचिन्दोषा विपरीत समानयो वृद्धाक्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्ष्यन्ते विदास्तिनो, ये जो बताई गई है कि वो विपरीत और समान की इच्छा करते हैं दोष जो बढ़े हुए हैं या क्षीण हुए हैं, और फिर उसके अनुसार उसकी इच्छा होती रहती है। तो उस इच्छा को भली भांति समझ लो, और फिर अगर वो देना है तो किस प्रकार से देना है, कौन सा देना है, इसके बारे में सोचना है। खास करके गर्भिणी में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो दौरुद होते हैं वो पाव भाजी खाने की इच्छा है या फिर पानी पूरी खाने की इच्छा है, इस प्रकार के दौरुद रहते हैं, और हम समझते हैं कि ये तो अच्छी चीजें नहीं है। अहितम तस्य हितोपहितम अल्पकम, इस प्रकार का बताया है। अगर उसको देना भी है अहित, तो हितोपहित करके हित से जोड़कर देना है। तो उनमें हम बताते हैं कि दूधी की पाव भाजी बनाओ, कम से कम मसाले का इस्तेमाल करो, तो वो खा सकते हैं थोड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर देना पड़े, खासकर बच्चों में जब जो जिद करते हैं तो क्या देना है, ये आम चीज होती है। और जब तक वो चीज मिलती नहीं है वो तरसते रहते हैं इस प्रकार से। सो मादी फल रसायन इज यूज्ड इज वात प्रधान हृदरोग ओनली। मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है इसका, मादी फल रसायन का, लेकिन वैसे तो इसमें इस्तेमाल होगा, ऐसा है। अभी ये एक दूसरी चीज है कि रुद्रोग, ये अगर इसकी फलश्रुति है, रुद्रोग में इस्तेमाल में आनी है, तो सामान्य रूप से रुद्रोग के लिए अम्लरस पित्त होगा, किसी भी प्रकार का रुद्रोग हो, चाहे पित्त कब से भी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आमलकी या दारिम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये आशंका नहीं रहेगी कि इससे पित्त की कफ की वृद्धि होगी या नहीं होगी इस प्रकार से। तो सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां दोष प्रकोप होने का भय है वहां वो देखना चाहिए कि इस्तेमाल करना है या नहीं करना है इस प्रकार से। तो इसके बारे में सोच समझ कर ही उसका उपयोग करना है। और वैसे जब दो तीन सूत्र परस्पर विरोधी इस प्रकार के हैं और किसका इस्तेमाल करना है किसका इस्तेमाल नहीं करना है इसके बारे में उलझने होती है, तो सारा सार विवेक होना जरूरी है कि किसके आधार पर हम करेंगे, निर्णय करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दुधी भोपळा रस रोज घ्यावा असे रामदेव बाबा सांगतात। हे योग्य आहे का, त्यामध्ये लिंबू रस टाकून घ्या असेही सांगतात।
ये बताना मुश्किल है। कोई भी चीज इस प्रकार से कंटिन्यूअस इस्तेमाल में लाए तो नित्य सेवनीय होनी है, तभी उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर नित्य सेवनीय नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। और अग्नि का विचार है स्वरस कल्पना सबसे गुरु है, तो स्वरस कल्पना का इस्तेमाल करना है तो ये देखना पड़ेगा कि उसका अग्नि इसके लिए सक्षम है या नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। विलोक तुम हो क्या? विलोक? येस सर. हा, मग तू सांगतोयस का? नाही, मग ते हो सांगून हो कंप्लीट करू का? हो. तुझं अजून तयार व्हायचंय? नहीं नहीं मग चालेल. सांग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसे आप सभी लोगों को बताया गया था हमने प्रारंभ में ही कि लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के कार्यकाल में हमने ये उपक्रम सब लोगों का इस रुचि इस विषय में बढ़नी चाहिए, और लॉकडाउन भी था तो सब लोग इसका उपयोग कर सके ग्रंथ वाचन का, इसलिए ये 30 जून तक हमने इसे निःशुल्क रखा था। लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, कुछ प्लेटफॉर्म इसके लिए आवश्यक रहता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन या राशि कुछ आ सकती है क्या, वो हमने सोचकर उसका एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस डिसाइड किया है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी ये लॉकडाउन कार्यकाल में ये जो सभी प्लेटफॉर्म है इनके चार्जेस भी बहुत सारे कम हो चुके हैं। लगभग ऑलमोस्ट 50% चार्जेस इसके हुए हैं। तो ये सब आप सब लोगों के लिए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम हम कितना रख सकते हैं वो हमने अभी डिसाइड किया है। उसका एक मैसेज बना के मैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर जरूर डालूंगा, यानी आप सब लोगों को वो मैसेज मिले। ये जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है ये जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए ही ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस अप्लीकेबल है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जो एक्टिव सब्सक्रिप्शन जिनका पहले था, उनके बारे में क्या उसका रहेगा वो उनको पर्सनली उनके ईमेल एड्रेस पे इन्फॉर्म किया जाएगा। जो अभी नए हैं जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं है उन्हीं के लिए अभी ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस उन्हें पे करने होंगे। तो अभी 600 रुपीज फॉर 1 ईयर ऐसा वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेगा। और आप सभी लोगों को ये पता है, लेकिन फिर से एक बार री एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि इसके लिए गाडगिल सर या मैं कोई भी हम चार्जेस इसमें से नहीं लेते हैं। पर्सनल चार्जेस इसमें कोई नहीं रहते हैं। जो प्लेटफॉर्म और जो भी एक्सपेंडिचर्स ईयरली हमें लगते हैं उतने ही इसमें लिए जाते हैं। तो जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो 1 जुलाई से ये जो हमारा उपक्रम रहेगा वो लाइव उपक्रम के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक रहेगा। इसका जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे इसके, ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में रहेंगे, और साइमल्टेनियसली ये सब रिकॉर्डिंग्स डिजिटल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल रहेंगे। और जिनके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा उन सभी लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी में सर के जितने भी पुराने लेक्चर्स है वो उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। जो पहले वाले चरक के इंग्लिश वाले रिकॉर्डिंग्स भी और अभी के हिंदी वाले रिकॉर्डिंग्स भी वो एक्सेस कर पाएंगे। और साइमल्टेनियसली वो यूट्यूब पे भी जो करंट लेक्चर्स है उन्हें सुन सकते हैं। तो वो जो मैसेज रहेगा वो आज दोपहर तक आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो इन्होंने बता ही दिया है। तो मेरे ख्याल में पहले 1800 लेते थे बरस के लिए, अब ये 600 हो गए, तो 1/3 हो गया है। और 50 रुपए पर मंथ ऐसा इसका सब्सक्रिप्शन होगा एक बरस के हिसाब से देखा जाए तो। ये कुछ भी नहीं है अमाउंट, ये केवल ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए है। तो सभी इसमें ज्वाइन हो जाए, क्योंकि लाइव करने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। बाद में अगर सुन सकते हैं, एक आध लेक्चर आप मिस कर जाएंगे तो बाद में सुन सकते हैं, उसको कोई संदेह इस प्रकार की नहीं है। और दूसरी, मैं जो सुबह टेलीकास्ट कर रहा हूँ ऑडियो, वो भी मैं अभी एक विलोप से एक बार फिर से बताऊंगा कि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। ऑडियो जो है, मुझे अभी पता चला कि नहीं जा रहे हैं,
तो मैं उससे एक बार फिर बात करूंगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ये आगे सिलसिला लेके जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो ही नूनं। पातंजल सूत्र भाष्य तो रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगले बुधवार से शायद जुलाई से ही शुरू करेंगे उसको। और अभी मुझे व्यास भाष्य दो तरीके से मिला है, एक पूरा संस्कृति मिला है और अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी उसके साथ में मिला है। मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ हिंदी और मराठी भी अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो शायद अगले बुधवार से तो शुरू करेंगे। हार्ड कॉपी ही आहे या वो तो है, तो हार्ड कॉपी तो देखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मराठी में अगर है वो। और हिंदी में भी शायद हार्ड कॉपी मिलेगी, वो साथ में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये अंग्रेजी वाला जो है, जो सूर्यकांत पाटिल ने एक शेयर किया है, वो शायद नेट में जाकर ही उसका इस्तेमाल करना है ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन अगले बुधवार से शायद हम उसको शुरू करेंगे, ये ऐसा बेहतर है। ठीक है, अभी विदा लेते हैं। इट कैन बी डाउनलोडेड सर। तो एक बार मुझे तरीका बताओ कैसे डाउनलोड करने का है। 121 MB फाइल्स है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन वो कैसे करना है एक बार मुझे बता देना। वो आप लिंक शायद भेज दीजिए उसकी, यानी वो फिर डाउनलोड किया जा सकेगा सर के पास भी। क्या क्या लिंक त्यांनी पाठवली तर ते डाउनलोड करून घेता येईल। काय करायचं? त्याची लिंक जिथे आहे, जिथून ते डाउनलोड करता येतं, त्याची लिंक मिळाली तर मग ते तुम्हाला डाउनलोड करून घेता येईल। बर 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 बर, मग सूर्यकांत पाटील त्यांनी लिंक पाठवली आहे मला, ते ओपन तर होत आहे असं आहे नक्की। मे बी एकदा कधीतरी मी करून उघडून पाहतो आणि त्याच्यात तुम्हाला कळवतो। चालेल चालेल। लिंक ऑलरेडी मला पण पाठव। पाठवतो मी, चालेल। ठीक है, तो अभी विराम लेते हैं, कल मिलेंगे सहस्त्र के लिए।